बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और इस वक्त तकरीबन जो है वो 9:45 बजे हैं और हम मौजूद हैं डी चौक पर। आपको पीटीआई एहतजाज की जो सूरत हाल है, तो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे कि पीटीआई की जो पार्टी है उसकी जानिब से क्या प्लानिंग की जा रही है। और जो इस्लामाबाद पुलिस है, इससे पहले जो वीडियो हमने की थी बड़ी तफसील के साथ आपको बताया था कि इस्लामाबाद पुलिस कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। एफसी और आज़ाद कश्मीर से भी पुलिस आई है, पंजाब पुलिस भी, और इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस भी बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है पीटीआई के इस एहतजाज को रोकने के लिए। सबसे पहले तो और सबसे बड़ी खबर आपके साथ ये शेयर करेंगे कि बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब से थोड़ी देर पहले एक अहम बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़े अंदाज में ये कहा है कि पीटीआई का एहतजाज ख़त्म होना है, मुलतवी होना है। इसका फ़ैसला उन्होंने ख़ुद और जो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी है उसके हवाले से बड़ा वाज़े किया है कि ना वो ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं, ना ही उनकी पार्टी फ़ैसला कर सकती है। अब अगर इस एहतजाज ने मुलतवी होना है तो अब इमरान खान ही इसका फ़ैसला करेंगे। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब तक कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होती या अडयाला जेल से कोई पैगाम नहीं आता, तब तक अब इस एहतजाज में मुलतवी होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तो यूँ कल 24 नवंबर है जब ये एहतजाज शुरू होने जा रहा है। देखना ये है कि क्या पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी तैयारियां भी हो चुकी हैं, खैबर पख्तूनख्वा से बड़े काफ़िले भी वो ला सकते हैं। किन रस्तों से आएंगे वो एक अलग जो है वो चैलेंज होगा उनके सामने। लेकिन क्या पीटीआई पंजाब से एक बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं जो वो निकालने में कामयाब हो सकेंगे? क्योंकि एक तरफ मोटरवे बंद, जीटी रोड बंद है, इसी तरह जितने भी रास्ते इस्लामाबाद की तरफ आते हैं या रावलपिंडी की तरफ आते हैं वो जो है वो बंद किए गए हैं। और जेलम पुल पे जो है वो वहाँ से बंदिशें हैं, लाहौर से निकलने के लिए बहुत बड़ी बंदिशें हैं, या फैसलाबाद से अगर निकलना है, जनूबी पंजाब से निकलना है तो बड़े ऐसी वहाँ पे रुकावटें मौजूद हैं, उनको अबूर करके आना पड़ेगा। और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया है कि जितने भी लोग इस एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख करेंगे उनको हम गिरफ्तार करेंगे। तो ये अब देखना है कि हुकूमत और जो पीटीआई है कौन कामयाब होता है इस सारे मामले में। दूसरी जानिब एक बड़ा अहम सवाल जो आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उनकी जानिब से उठाया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि बैरिस्टर गौहर से उनका रब्ता हुआ है और उनको ये पैगाम दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसको आप उसकी पैरवी में हम आपसे रब्ता कर रहे हैं। और बेलारूस के सदर जो है वो आ रहे हैं, अगले 2-3 रोज़ में यहाँ पे वफूद हो गए, तो इसलिए आप अपने एहतजाज पर नज़रसानी करें। तो बैरिस्टर गौहर ने टाइम मांगा, लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी हैरान कुन है कि आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब उनकी जानिब से या अता तारड़ हैं या दीगर जो हुकूमती वज़रा हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसका बहुत चर्चा भी कर रहे हैं और बार बार उसका जिक्र किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हमने मुकम्मल उस पर अमल दरामद करवाना है। तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी था 12 जुलाई का, लेकिन उसको इसी हुकूमत के वज़रा ने कहा कि वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको जो है वो सर पे रख के चल रहे हैं। तो इस सारे तनाजुर में हुकूमत का दोगलापन भी आपको नज़र आ रहा होगा कि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट, दूसरी जानिब हाई कोर्ट, और जो ऑर्डर पसंद आया उस पर तो उसका चर्चा हो रहा है, और जो ऑर्डर पसंद नहीं है उसको जो है वो रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान के केसेस के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई थी आज लाहौर ATC की अदालत से, जहाँ पे उनके 8 केसेस हैं, उनमें 27 नवंबर की तारीख पड़ी या 30 नवंबर को होनी थी। अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त उनकी मंजूर हुई है और साथ ही 26 नवंबर को उनका जो रावलपिंडी का केस है उसमें रिमांड ख़त्म हो रहा है। तो 26 और 27 नवंबर इस हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि अगर रिमांड ख़त्म होता है तो वो बेल अप्लाई कर सकते हैं, बेल उनकी हो भी सकती है। और 27 नवंबर को अगर दलाइल हो जाते हैं तो 27 नवंबर को
9 मई के उन 8 केसेस का फैसला भी आ सकता है। तो 26 और 27 नवंबर इस हवाले से अहमियत के हामिल है, क्योंकि अगर इन दोनों दिनों में ये केसेस सुने जाएं, इन केसेस के फैसले आ जाएं, तो उसके असरात हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त तक अगर बात की जाए लाहौर, रावलपिंडी या इस्लामाबाद, खासतौर पर पंजाब में इमरान खान पर जितने भी मुकदमात हैं उनकी तादाद तो 125 के करीब बताई जाती है, लेकिन इस वक्त तक जो गिरफ्तार हैं वो 8 लाहौर के मुकदमात हैं और 1 रावलपिंडी का मुकदमा है जिसमें वो गिरफ्तार है। अगर इनमें जमानतें 26 और 27 को होती हैं तो वो उनकी रिहाई जो हो सकती है, अगर हुकूमत किसी और मुकदमे में गिरफ्तार न करे। अब बिहाइंड द सीन जो बातचीत चल रही है, अगर कोई सेटलमेंट होती है तो फिर एक पॉसिबिलिटी आपको लग सकती है कि उनकी जमानतें भी हो जाए और रिहा भी हो जाए। लेकिन अगर बिहाइंड द सीन इनके मुज़ाकरात को बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही तो फिर जमानतें होने के बावजूद भी उनकी रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आती, क्योंकि और भी मुकदमात जो है वो दर्ज हैं जिनमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं डाली गई। तो उन मुकदमात में जो है गिरफ्तारी डाल के उनको मजीद जो है वो जेल में रखा जा सकता है। इसी तरह 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होनी है। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट केस 9 मई का GHQ हमला केस। इसी तरह 26 नवंबर को उन पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद होनी है। इसी तरह 26 नवंबर को ही 190 मिलियन पाउंड केस में सवालात के जवाबात अदालत ने मांगे हुए हैं। बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट निकले हुए हैं। बुशरा बीबी की जो ज़मानत मनसूखी की दरखास्तें जो है वो दायर हो चुकी हैं। तो दोनों चीज़ें एक पैरेलल चल रही हैं। अगर तो मुज़ाकराती अमल जो बिहाइंड द सीन चल रहा है या अगर वो आगे बढ़ता है, को पेशरफ्त होती है, तो उसके असरात आपको जो वो फ्रंट पे भी नज़र आएंगे। लेकिन अगर वो नहीं आगे बढ़ता तो फिर उसके भी असरात आपको नज़र आएंगे कि ये मज़ीद जो है इमरान खान साहब को बिहाइंड द बार रहना पड़ेगा। अब जो है वो डी चौक से आपको अपडेट करते हैं कि डी चौक में सूरत हाल क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस के मामलात हैं उनमें बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़ से ताल्लुक़ है। नईम असगर साहब से हम पूछेंगे कि डी चौक की सूरत हाल इस वक्त क्या है। डी चौक में पुलिस एहलकार मौजूद हैं, मीडिया तो हमें नज़र आ रहा है, मेरे अकब में ही आप देख सकते हैं मीडिया की गाड़ी है, DSNGs खड़ी हैं, रिपोर्टर्स खड़े हैं। क्या पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है या सिर्फ सहाफ़ी ही मौजूद है? नहीं साहब, बहुत शुक्रिया साकिब साहब। इस्लामाबाद में डी चौक की अगर आप बात करें तो इस्लामाबाद में यहाँ पर डी चौक पे पुलिस मौजूद नहीं है। पुलिस के चंद लोग मौजूद हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ इस एरिया को सबसे ज़्यादा मॉनिटर किया जा रहा है। कैसे? CCTV कैमरा, सेफ कैमरास जो लगे हुए हैं, अच्छा, उनसे मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा जो हम यहाँ पर स्पेशल ब्रांच के या इंटेलिजेंस, पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस है, उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक बंदे को मॉनिटर किया जा रहा है जहाँ पे अच्छा। जहाँ पे जो आ रहा है। मतलब हमें मॉनिटर किया जा रहा होगा। एग्जैक्टली, हम उनके रडार में हैं, हम लोग अच्छा। यहाँ पे फिर रहे हैं, उनको पता है। अच्छा। वो सेफ सिटी में बैठ के वो देख रहे होंगे यहाँ पे कौन कौन फिर रहा है। अच्छा। और कई दफ़ा हमारे जो दोस्त है, खैर छोड़े। अच्छा, तो सर ये है कि मतलब अगर एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ हमारे पीछे कोई ऐसे बंदा फिर रहा हो जैसे लग रहा हो कि ये साफ़ी है और वो PTI के कारकुन हो, तो वो समझ जाएंगे PTI वैसे सेफ सिटी से कि ये कोई बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, वो समझ जाएंगे। उनके हिस्स तेज है, हिस्स भी तेज है उनके, मतलब अब ग्राउंड इंटेलिजेंस भी होती है ना। अच्छा, ग्राउंड लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इधर उधर बैठे हुए हैं। अच्छा। तो अगर कोई चीज़ उन्हें ऐसी लगती है कि जो यहाँ पे रूटीन में नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, तो वो यहाँ पे अपने जो बंदे हैं उनको भेजेंगे और ज़रा उसके पास चक्कर अच्छा। लगाएंगे, उन्हें समझ आ जाएगी कि ये PTI का लोग बंदा है। अच्छा। अच्छा, नफरी आप शायद बता चुके हैं कि इस्लामाबाद में 30,000 जो है ना दीगर सूबों से नफरी बुलाई जा चुकी है। ठीक है। 19,000 सिर्फ पंजाब पुलिस से लोग आए। अच्छा। 19,000 की नफरी पंजाब पुलिस से आई है, 5,000 FC के लोग हैं, 5,000 सिंध पुलिस के लोग हैं, 1,000 AJ के पुलिस से आए। वैसे इतने ही बंदे अगर PTI के आ जाए यहाँ पे तो फिर तो मेरे ख्याल में वो कामयाब हो जाएगा यहाँ पे। काफी मैं कहता हूँ कि सर देखे, एक बड़ी ना ये एक फिगर है, 20,000 बंदा जब आ जाए ना, एटलीस्ट 20,000 बंदा, तो उसके बाद वो काउंटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद आप उसको 1 लाख भी कह सकते हैं। बिल्कुल, 1 लाख भी कह सकते हैं। 1 करोड़ नहीं, कम कर लो यार। अब चले 1 लाख उसको कह सकते हैं। 2 लाख कर लो, 2 लाख कर सकते हैं, लेकिन 15। अच्छा, ये बताएं कि सबसे जो इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मामला है वो ये है कि इंटरनेट रहेगा
या कोई वीडियोस डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि अब तो मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। Exactly. वो मोबाइल जब तक छेड़े ना, जागते हुए, सोने से पहले, रात को आंख खोले तो सबसे पहले मोबाइल देखा जाता है, जागते जैसे ही जागे तो सबसे पहले ट्विटर, व्हाट्सएप, बाकी वेबसाइट्स, यूट्यूब, सारा कुछ जो है वो देखा जाता है। तो आप जो है काफ़ी बाखबर है, तो क्या ख्याल है, इंटरनेट के तो होगा नहीं तो कुछ वीडियोस हम डाउनलोड, कोई मूवीज़ रख लें ताकि टाइम गुजारी के लिए वो देखनी पड़े। साहब, आपको आपके नाज़रीन के लिए बताते चलें कि आप बुरी खबर है, बुरी खबर है, आप अपने लिए वीडियोस जो है ना वो कुछ डाउनलोड करके डाउनलोड करके रख लें। अच्छा, क्योंकि हमारी जो इत्तला है, ज़राए जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि इंटरनेट बंद होगा और 12 बजे के बाद हो जाएगा। अच्छा, 12 बजे के बाद इंटरनेट बंद हो जाएगा। ठीक है। और मोबाइल सर्विस भी वक्फे से बंद होगी। अच्छा, तो लेकिन मोबाइल सर्विस कुछ बहाल भी रहेगी, कुछ बहाल भी रहेगी, जुज़वी तौर पे होगी। ठीक है। ये फैसला होगा स्पॉट पे, मतलब देखेंगे कि सूरत हाल कैसी बन रही है। ठीक है। अगर सूरत हाल वर्स हो रही है तो फिर मोबाइल सर्विस भी बंद होगी, ठीक है, इंटरनेट भी बंद होगा, मोबाइल सर्विस भी बंद होगी। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है कि 8 फरवरी को भी मोबाइल बंद हुआ, सर्विस बंद हुई, इंटरनेट बंद हुआ। हमने देखा 5-4 अक्टूबर को भी बंद हुआ पिछले महीने, जी। और अब भी बंद हो रहा है। अब मैं कुछ राय से खबर, अब किसको कंफर्म करें या कन्फ्यूजन है, या अभी कन्फ्यूजन ही है कि मोबाइल सर्विस में डाटा होता है, मतलब हमारे पास अब जैज़ की है, जोंग की है, यूफोन का डाटा है, तो ये बंद हो जाता है। जैसे मोबाइल सर्विस बंद होती है तो डाटा भी उड़ गया, सारा कुछ खत्म हो गया। लेकिन PTCL का इंटरनेट चल रहा होता है, इसी तरह दूसरा वो नया टेल का चल रहा होता है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंटरनेट के, वो चल रहे होते हैं। 8 फरवरी को भी चल रहे थे, 4-5 अक्टूबर को भी चल रहे थे। आज मैं सुन रहा हूँ कि क्या ये भी वाईफाई जो उस सर्विसेज है PTCL की और नया टेल की, कोई कंफर्मेशन है या अभी कंफ्यूजन है? सर देखिए मेरी बात सुनिए, कि वो भी बंद होंगी या नहीं? देखिए अगेन वही सूरत हाल है कि देखी जा रही हैं चीज़ें, सिचुएशन को देख के अच्छा, फैसला ये किया जाएगा कि शार्क ने चक मारना है कि नहीं मारना। अच्छा, शार्क तैयार बैठी है। शार्क ने शार्क, नाजरीन, ये बहुत बड़ी खबर हम शहर इक़्तिदार से आपको दे रहे हैं कि वो जो शार्क है वो समंदर में तैयारी किए बैठी है। सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस या वजारत दाखिला ने एक इशारा करना है और उसके बाद शार्क ने एग्जैक्टली उस तार को काटना है जो इस्लामाबाद को जो है वो मोबाइल सर्विस दे रही है और जो इस्लामाबाद को इंटरनेट सर्विस दे रही है। उस शार्क ने उसको काट देना है कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिनों के लिए। देखिए मेरी बात सुने, ये ऐसा ही है कि जब किसी जानवर को लड़ाना होता है ना, तो उसको ना कुछ दिन के लिए भूखा रखा जाता है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से शार्क को भूखा रखा गया और फिर वैसे एक और भी हो सकता है कि ये शार्क से कटवा देंगे इंटरनेट भी, मोबाइल सर्विस भी, तो फिर लोग कहेंगे अब और काम तो है कोई नहीं, बाहर निकल के देखते हैं चल क्या रहा है। खबर तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो खबरें आती नहीं है। Exactly. उस तरह सारी डिटेल जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, अब शार्क का मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको नहीं बताएगा कि शार्क भी है कुछ चीज। तो अब देखना है कि ये लोगों को बाहर निकालने का जरिया तो नहीं आखिर में ये ना हो कि इस्लामाबाद इंतजामिया और वफाकी जो वजीर दाखिला साहब है वो फैसला करे, खोलो जी हर चीज खोलो, इन लोगों को घर जाने दे। हाँ, ये भी हो सकता है। देखिए बैकफायर भी कर सकती है स्ट्रेटेजी जो होती है ना, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, फैसले किए जाते हैं। कई फैसले जो होते हैं वो एग्जैक्ट और वो फायदा दे जाते हैं, कई फैसले जो होते हैं वो बैकफायर भी करते हैं, फैसला करना होता है। तो खैर एक और मजे की बात आपको बताऊं। जी इस दफा जो मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि PTI वालों को ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना, प्यों के मारना, भिगो के मारने की हिकमत है। ये जाती है वो पता है क्या? PTI वाले भी इसी मुल्क के शहरी हैं। मैं ये मुहावरत नहीं कह रहा, पुलिस की तैयारी है, पुलिस की तैयारी। मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं वाटर कैनन यूज किया जाएगा। अच्छा, वाटर कैनन आपको पता है कि उसका एक तो प्रेशर बड़ा होता है, ठीक है, उसके 2 फायदे हैं। एक फायदा ये है कि उससे वर्स्ट सिचुएशन में भी इंसानी जान नहीं जाती। मतलब आप पानी मारे, प्रेशर से मारे तो किसी गिर जाएगा बंदा, मरने की गीला हो जाएगा। हाँ, गीला हो जाएगा। अच्छा,
वो जब गीला हो जाएगा, इस्लामाबाद में इस वक्त आपको पता है मौसम ठंड है, सर्द हो चुकी है, सर्द मौसम हो चुका है, तो जितने लोगों के ऊपर पानी गिरेगा वो उनके कपड़े गीले हो जाएंगे, सर्दी लगेगी, तो हो सकता है वो वापस चले जाए। और उससे दो चीजें, वैसे जो इस्लामाबाद पहुंच गए ना दूर दराज से, वो वापस जाने के लिए नहीं आएंगे। आए तो पिछली दफा भी थे, लेकिन वो गंडापुर साहब वो चाहे नहीं, वो तो नहीं, वो गंडापुर तो 12 जिले के क्रॉस करके गए थे। वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 12 जिलों का नादीन अभी तक पता नहीं चला कि इस्लामाबाद से पेशावर 12 जिले कैसे बनते हैं। देखिए मैंने ये 2 दिन पहले भी एक जिला तो आपका भी डालना पड़ेगा, यहाँ से चले, इस्लामाबाद से चले, जेलम गुजरात, गुजरांवाला, इधर से होके सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, फिर इस्लामाबाद, फिर इधर से डाले तो फिर हो सकता है 12 हो जाए, हो सकता है 12। अच्छा। मैंने अभी 2 दिन पहले भी बल्कि कल इंटीरियर मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने उनसे पूछा था कि मैंने कहा इंटीरियर मिनिस्टर साहब पिछली दफा भी आपने बड़े सख्त इकदाम किए थे, अब मुझे ये बताएं कि इन सख्त इकदाम के बावजूद वो गंडापुर साहब यहाँ पहुंच गए थे, तो इस दफा भी उस तरह के इंतजाम तो नहीं है? कहते नहीं, इस तरह के नहीं है। तो मैंने कहा ये बताएं कि वो आए किस तरह थे? कहते हैं वो उनसे ही पूछे। अब अच्छा। वो 12 जिलों वाली कहानी उसके बाद उन्होंने बताई नहीं है। वो साकिब साहब अगर आपको पता हो तो काइंडली मुझे भी बताइए। वो पूछेंगे नईम असगर साहब, अब हम नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे, बहुत सारी मालूमात उनको मिल चुकी होगी। शार्क पे आपने फोकस रखना है कि वो जो शार्क है उसको पकड़ना है, कहीं मतलब जब इशारा करेगी वजारत दाखिला तो वैसे ही हर चीज़ जो है उड़ जाएगी। तो नईम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि क्या चल रहा है, डी चौक में क्या चल रहा है, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, इंतजामात क्या है, पुलिस क्या करेगी और पीटीआई की तैयारियां क्या हैं और पीटीआई क्या करेगी, उसके हवाले से मैंने आपको बताया। आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।